अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बार विवाद की वजह बना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि अयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार में ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व एक ही जगह मौजूद था। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका चाहता तो एक ही हमले में ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म हो सकता था। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं किया गया क्योंकि फिर बातचीत के लिए कोई नहीं बचता। इतना ही नहीं, उन्होंने अंतिम संस्कार में रो रहे लोगों पर भी तंज कसते हुए कहा कि शायद उनके आंसू भी नकली हों। ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। आर्मेनिया स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए लिखा कि लोगों को मारा जा सकता है लेकिन उनके विचारों को नहीं। दूतावास ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके पास न सभ्यता है, न इतिहास और न सम्मान। साथ ही यह भी कहा गया कि खामेनी को मारकर उनकी सोच को और ज्यादा फैलाया गया है। इस बीच तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में खामेनी के अंतिम दर्शन के लिए तीसरे दिन भी लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। पूरे परिसर में डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे गूंजते रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम नमाज अदा की गई और देश विदेश से आए लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस दौरान हमास और हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि मंडलों से अलग अलग मुलाकात की। हमास प्रमुख मोहम्मद दरवेश ने खामेनी को श्रद्धांजलि देते हुए गाजा और वेस्ट बैंक की स्थिति पर चर्चा की, जबकि हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेता मोहम्मद फनीश ने संगठन प्रमुख नईम कासिम का संवेदना संदेश सौंपा। अरागची ने साफ कहा कि ईरान फिलिस्तीन के समर्थन की अपनी नीति जारी रखेगा और लेबनान में तनाव कम करने के प्रयास भी जारी रहेंगे। अंतिम संस्कार का एक बेहद भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब खामेनी की 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी गोल्पायगाइनी का छोटा ताबूत भी उनके ताबूत के पास रखा गया। दोनों के लिए एक साथ अंतिम नमाज अदा की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी में हुई अमेरिकी इजरायली हमले में जहरा की मां की भी मौत हो गई थी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ेगा या फिर दोनों देश बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन इतना तय है कि खामेनी के अंतिम संस्कार के बीच आई यह बयानबाजी वेस्ट एशिया की सियासत में नया भूचाल लेकर आएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।